يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मसनद अहादीस उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 395। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मिंबर पे जलवा अफरोज़ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। हज़रत अशस आपकी तरफ खड़े होकर अर्ज़ की, हम पर ये हमीरा गालिब आ गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इनसे बेफ़ायदा लोगों से माज़रत कौन दिलाएगा। इनमें से कोई पीछे रह जाता है और अपने पेट के बल लौट पौट होता है। इन लोगों के दिन अल्लाह के ज़िक्र में गुजरते हैं। अगर इनमें मैं इनको धुतकार दूँ तो मैं ज़ालिम शुमार हूँगा, लेकिन कसम है मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, वो ज़रूर तुम्हें दीन पे लौटा कर लाएगा जिस तरह तुम इनकी इब्तिदा दीन पे देखा था। एक और हदीस है 396। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नजीतुम नाजिल हुई तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका दीनार के मुतालिक क्या ख्याल है। मैंने अर्ज़ की, इसकी ताकत नहीं रखेंगे। आपने फरमाया, कितना है। मैंने अर्ज़ की, जो है। आपने फरमाया, वो भी ज़्यादा है। तो ये आयत नाजिल हुई। इस आयत में अल्लाह ने इस उम्मत पे आसानी फरमाई। अनशक्तुम अन तुफलहु बैना यदे नजवाकुम सदक़ात। एक और हदीस है 397। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा। मैंने अर्ज़ की, मैं कम उम्र हूँ, मेरे लिए फ़ैसले के लिए इल्म नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पे मारा और फरमाया, बेशक अल्लाह आपके दिल और ज़बान को कुदरत देगा। हज़रत अली फरमाते हैं, इसके बाद मुझे दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करने में दुश्वारी नहीं हुई। एक और हदीस है 398। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सूद खाने और खिलवाने और इसका गवाह और इसको लिखने वाले पर, बाल नोचने वाली और नोचने वालियों पे, हलाला करने वाले और करवाने वालों पे, ज़कात से रोकने वाले और नोहा करने वाले पर। एक और हदीस है 399। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अम्मार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। आपने फरमाया, खुश आमदीद, पाक और पाकीज़ा को इजाज़त दे दो। एक और हदीस है 400। हज़रत हानी बिन हानी फरमाते हैं कि हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे थे कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुश आमदीद पाक और पाकीज़ा को। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अम्मार अपने कंधों तक ईमान से भरा हुआ है। एक और हदीस है 401। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा की बेटी का इसकी खाला के लिए फ़ैसला दिया। फरमाया, खाला बजिज़ माँ की तरह है। हज़रत हमज़ा की शहादत के बाद इसके बारे में हज़रत अली और हज़रत जाफ़र का और ज़ैद का झगड़ा था। एक और हदीस है 402। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। मेरे साथ दो और आदमी थे। एक आदमी मेरी कौम का था और मेरा ख्याल है एक आदमी बनी असद का था। आपने हमें भेजना चाहा तो आपने फरमाया, तुम दोनों अलजान से हो, अपने दीन का इलाज करो। फिर हज़रत अली ने बैतुल खला में दाखिल होके क़ज़ाए हाजत की। फिर निकले तो पानी का एक चुल्लू लिया, इसको साथ मसा किया, फिर कुरान पढ़ने लगे। आपने महसूस किया कि हम ये बात नापसंद कर रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते, फिर निकलते तो आप कुरान पढ़ते और हमारे साथ गोश्त खाते थे। कोई भी आपको कुरान पढ़ने पर ताजुब नहीं करता था। आप हालत जनाबत में नहीं थे। एक और हदीस है 405। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मैं बीमार था। मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। मैं पढ़ रहा था, ए अल्लाह, अगर मेरी मौत करीब है तो मुझे राहत दे, अगर देर है तो मुझे शिफा दे, अगर कोई आजमाइश है तो मुझे सब्र की तौफीक अता कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या पढ़ रहे हो। मैंने दोबारा कलमात पढ़े। आपने अपने पाँव मुबारक से ठोकर मारी और फरमाया, ए अल्लाह, इसको आफियत दे, ए अल्लाह, इसको शिफा दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसके बाद मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई।
एक और हदीस है 407। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असर के बाद नमाज ना पढ़ूँ, हाँ अगर नहीं पढ़ी तो सूरज के डूबने से पहले पहले पढ़ लिया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बदर के दिन जंग हुई तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे बच्चे, बस आप तमाम लोगों से ज़्यादा मजबूत थे, कोई नहीं था। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कोई भी मुशरिकों के करीब से ज़्यादा करीब था। एक और हदीस है 409। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना किया रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से और शामी व मिस्री रेशमी कपड़े पहनने से और सोने की अंगूठी पहनने से। एक और हदीस है, हदीस नंबर 410। हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन हनीन अपने बाप से रिवायत करते हैं, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि कूफे के राह में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, मैं नहीं कहता तुमको मना किया रेशम कपड़े पहनने से और जर्द रंग से और सोने की अंगूठी पहनने से, रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से। एक और हदीस है 411। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना फरमाया सोने की अंगूठी और रेशमी लिबास यानी रेशम पहनने से और रुकू और सजूद की हालत में कुरान तिलावत करने से और रेशमी रंग कपड़े को रंगने वाले रंग से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से। एक और हदीस है 412। हज़रत नुमान बिन साद फरमाते हैं हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, एक आदमी ने आपसे पूछा मैं रुकू या सिजदे की हालत में कुरान पढ़ सकता हूँ? हज़रत अली ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मना किया गया रुकू या सिजदे की हालत में कुरान पढ़ने से। जब तुम रुकू करो तो अल्लाह की अज़मत बयान करो, जब तुम सिजदा करो तो दुआ में कोशिश करो क्योंकि करीब है तुम्हारी दुआ कबूल की जाए। एक और हदीस है, हदीस नंबर 416। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया सोने की अंगूठी और रुकू सिजदे की हालत में क़िराअत करने से और रेशमी कपड़े को रंगने वाले रंग से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से। एक और हदीस है 417। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कोई शख्स रुकू की हालत में क़िराअत करे, फिर फरमाया जब तुम रुकू करो तो अल्लाह की अज़मत बयान करो, जब तुम सिजदा करो तो अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारी दुआएं कबूल की जाएंगी। एक और हदीस है 418। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि आपने किसी के लिए अपने वालिदैन जमा किए हों सिवाय हज़रत साद बिन अबी वक़ास के लिए। मैंने आपको अहद के दिन फरमाते सुना फेंक तुझ पे मेरे माँ बाप फिदा हों। एक और हदीस है 419। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब अबू तालिब का विसाल हुआ तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने अर्ज़ की आपका बूढ़ा चचा फौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फ़ौरन किसी को ना बताना यहाँ तक कि मेरे पास आओ। मैंने ऐसा ही किया जो मुझे हुक्म दिया गया। फिर मैं आपके पास आया तो फरमाया इसको गुस्ल दो और मुझे दुआएं सिखाईं जो मुझे सुर्ख ऊँट सदका करने से ज़्यादा महबूब हैं। एक और हदीस है 421। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत दे। एक और हदीस है 422। हज़रत नुमान बिन साद फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, इसने अर्ज़ की ए अमीरुल मोमिनीन मुझे ऐसा माह के मुतालिक बताएं जो रमज़ान के बाद हो, मैं इसमें रोज़े रखूँ। आपने फरमाया आपने मुझे ऐसी शय के मुतालिक पूछा है जिससे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अभी तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा। आपने फरमाया अगर तूने रमज़ान के बाद रोज़े रखे तो मुहर्रम के रोज़े रखो क्योंकि वो अल्लाह का महीना है। इस दिन एक कौम की तौबा कबूल हो गई थी, दूसरे की तौबा कबूल होगी। एक और हदीस है 424। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जो कमरे हैं इनके अंदर से बाहर का माहौल देखा जा सकता है। एक देहाती ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए जिसकी गुफ्तगू अच्छी हो, खाना खिलाए, सलाम करे, रात को नमाज पढ़े इस वक्त जब लोग सो रहे हों। एक और हदीस है 425। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जन्नत में एक ऐसा बाज़ार है जिसमें ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होगी मगर मर्दों और औरतों की सूरतें होंगी। जब आदमी किसी सूरत की चाहत करेगा तो वो इसमें दाखिल हो जाएगा। इसमें हुरुल ऐन का मजमा होगा, वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, मखलूक में ऐसी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी होगी, वो पढ़ रही होंगी हम हमेशा हैं।
हम पुरानी नहीं होंगी, हम नर्म व नाजुक हैं। हम पुरानी नहीं होंगी, हम नाराज नहीं होंगी। जो हमारे लिए है हम इसके लिए हैं। हदीस नंबर 426। हज़रत सतवा बिन यजीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह सफ़र की नहूसत और मकतूल के सर से परिंदे का निकलना कोई शय नहीं, और बीमारी तंदुरुस्ती की तरह मुतदी नहीं होती। मैंने आपसे अर्ज़ की, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? हज़रत अली ने फरमाया, जी हाँ, मैंने अपने दोनों कानों से सुना और अपनी दोनों आंखों से देखा। एक और हदीस है 428। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं कि इनके बाप ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खाना तैयार किया। मेरे बाप कहते हैं, गोया मैं अब भी देख रहा हूँ कि प्यालों के इर्द गिर्द कबों की तरफ इसके बाद एक आदमी आया जिसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको नापसंद करते हैं। हज़रत उस्मान ने हज़रत अली की तरफ किसी को भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए इस हाल में कि आप अपने दोनों हाथ साफ़ कर रहे थे। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह आपको इस आदमी की बात याद करवाए कि जिस वक्त एक आदमी ने आपको एक वहशी गधा हदिये के तौर पे दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम हालत एहराम में हैं, जो एहराम में नहीं है इनको खाओ। कई लोग खड़े हुए, उन्होंने इस बात की गवाही दी। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह आपको इस आदमी की बात याद दिलाए जिसने आपको 5 अंडे दिए थे। आपने फरमाया, हम हालत एहराम में हैं, जो हालत एहराम में नहीं इनको खिलाओ। कई लोग खड़े हुए और उन्होंने गवाही दी। हज़रत उस्मान पीछे खड़े हुए, अपने खैमे में दाखिल हुए, लोग भी चले गए और खाने वालों खाना माँ वालों के लिए छोड़ दिया। एक और हदीस है 429। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकारी गोश्त लाया गया। आप हालत एहराम में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं खाया।